NCERT यूपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री का चैप्टर चल रहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, और 2 वीडियोस इसके हम लोगों ने देख लिए थे कि वो स्कूल से भी चिढ़ता था अपने बचपन में, और जहाँ वो रह रहा था म्यूनिक शहर में, बिल्कुल स्लम्स में, झोपड़पट्टियों के बीच, बिल्कुल उजड़ लोगों के बीच, असभ्य लोगों के बीच, वहाँ से भी उसे बड़ी घृणा थी, वहाँ से जाना चाहता था। और अपने मित्र यूरी से वो बात कर रहा था, और अपने वो चचेरी या ममेरी बहन एल्सा से भी उसने ये बातें कही थी। अब आगे, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक। 6 महीने म्यूनिक में अकेला बिताने के बाद उसने यूरी से कहा कि मुझे अवश्य ही, मस्ट का यूज़ कर रहा है, मतलब निश्चित रूप से, बिल्कुल चले जाना चाहिए, यहाँ से चला ही जाना चाहिए। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। अरे ये तो बड़ी बेकार की बात है, निरर्थक बात है कि मैं इस तरह ही मेरा जीवन चलता रहे। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। अंत में एक ही बात पता चलेगी कि इतने समय तक अपने पिता के मैंने पैसे बर्बाद किए, और सभी का समय, केवल अपना ही समय नहीं, जितने लोग पढ़ा लिखा रहे हैं सभी का समय भी बर्बाद हो। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। सभी के लिए ही अच्छा होगा यदि मैं अब इसको बंद करूं, इस काम को रोक दूं, यानी यहाँ रहना, यहाँ पढ़ना बंद कर दूं, तो सभी के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। ठीक है भाई, लेकिन करोगे क्या? आई डोंट नो, इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस। हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? तो कहता आइंस्टाइन कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, लेकिन अगर मैं मिलान गया, मिलान वो शहर जहाँ उसके फादर उस समय रहते थे, अपना काम धाम करते थे, कि अगर वहाँ गया तो मुझे इस बात का बड़ा भय है कि मेरे पिता फिर से मुझे वापस यहीं भेज देंगे पढ़ने के लिए। अनलेस, लेकिन एक बात है। और अचानक एक विचार आया और उसकी आंखों में चमक आ गई, बिल्कुल आंखें चमक उठी, अचानक एक आइडिया आ गया, और तुरंत कहता है, यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? कि यूरी ये बताओ, कोई ऐसे डॉक्टर हैं क्या तुम्हारे जो मित्र हों? डॉक्टर से दोस्ती है क्या, कोई दोस्त डॉक्टर है? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। यूरी ने कहा, हाँ, ढेर सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स जो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं उनको जानता हूँ, और कुछ लोग बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े मित्रतापूर्ण व्यवहार भी हैं। डॉक्टर नो, लेकिन डॉक्टर को नहीं जानता, यानी अभी वो सब स्टूडेंट्स हैं, अभी उनको पूरी डिग्री नहीं मिली है। आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। वाई? मेरे पास तो कभी इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन क्यों पूछ रहे हो? सपोज, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, मान लो दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन है। नर्वस ब्रेकडाउन बिल्कुल मानसिक समस्या, हीन भावना का शिकार हो जाना, डिप्रेशन, इस तरह की समस्याएं होती हैं ना, तो नर्वस ब्रेकडाउन। अब मान लो कि मुझे कोई मानसिक समस्या हो गई। सपोज द डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। और मान लो कि अगर कोई डॉक्टर ये बात कह दे कि मुझे कुछ ऐसी मानसिक समस्या है कि मुझे स्कूल जाना मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे तुरंत स्कूल जाना बंद करना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो? इसी विचार से उसकी आंखों में चमक आई थी। I can't imagine a doctor saying that, said यूरी। यूरी ने कहा, मैं तो ऐसी कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूँ, कोई डॉक्टर ऐसा कह कैसे देगा भाई, ऐसे ही कैसे कोई डॉक्टर कह देगा? I must try, said अल्बर्ट, to find a doctor who specializes in nerves। लेकिन मुझे प्रयास अवश्य करना चाहिए, कोई ऐसा डॉक्टर खोजूं जो नर्व्स का स्पेशलिस्ट हो, यानी ब्रेन स्पेशलिस्ट जिसको अब कहते हैं, न्यूरो, अब उसका टर्म हो गया न्यूरो, अब तब से बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंसेस ने विकास किया है, तो मुझे कोई ऐसा डॉक्टर चाहिए जो नर्व्स का स्पेशलिस्ट हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। बहुत ढेर सारे हैं, यूरी ने बताया। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड रादर रिलक्टेंटली, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचका एक क्षण के लिए, फिर उसने जोड़ा थोड़ा सा झिझकते हुए, रिलक्टेंटली झिझकते हुए जोड़ा कि आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं स्टूडेंट्स से पूछूं कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, शायद उनके सीनियर्स जो पास आउट हुए हैं, जिनको डिग्री मिली, वो किसी को जानते हो। विल यू? ओह थैंक यू यूरी। अल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग।
अच्छा पूछोगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। उसकी आंखों में और चमक आ गई। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। अरे भाई इतने भी प्रसन्न मत हो, थोड़ा रुके रहो, अभी मिला नहीं है कोई, बहुत खुश मत हो जाओ। बट यू विल, ओ बट यू विल, लेकिन तुम पाओगे जरूर, जरूर खोज लोगे, अवश्य खोज लोगे। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। अगर मान लो मैं खोज भी लिया और वो डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करने के लिए इच्छुक न हुआ तो, न तैयार हुआ तो, ऐसी झूठ बात कहने के लिए न माना तो। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने एकदम कहा कि नहीं नहीं जरूर 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 मानेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मैरिली। बड़ी तेज हंसते हुए कह रहा, मैं सच में मानसिक रूप से पीड़ित हो जाऊंगा, उसको एकदम कन्विंस करने के लिए कि मेरी बात मान ले। मैं नहीं ऐसा कुछ कर लूँगा कि बिल्कुल लगूंगा कि हाँ मैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड हूँ। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्क्ड यूरी। लेकिन यूरी ने कहा कि मैंने तो जब भी देखा है तुम्हें यार नर्वस ही देखा है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, तुम वास्तव में मेंटल हो गए हो, थोड़ी बहुत तुम्हारे साथ मेंटल प्रॉब्लम तो है, मैंने जब देखा तुम परेशान हो। अ डे और टू एट स्कूल विल सोन पुट दैट राइट, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम। अल्बर्ट ने भरोसा दिया कि बस 1-2 दिन और स्कूल जाऊँगा ना तो ठीक ठाक एकदम नर्वस ब्रेकडाउन हो ही जाएगा, घबराने की बात नहीं है। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. और निश्चित रूप से हुआ यह कि जब अगली बार यूरी उससे मिला तो उसका जो एकदम हंसना खिलखिलाना रहता था सब खो चुका था, बिल्कुल वो नर्वस ब्रेकडाउन टाइप का, मुंह लटकाए रोगी टाइप का हो चुका था। I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब और सहन नहीं कर सकता, मुझे निश्चित रूप से सही में सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और कोई भी डॉक्टर उससे संतुष्ट भी हो जाएगा देखकर मेरी स्थिति। कीप इट अप देन सेड यूरिन, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। तो ठीक है, कीप इट अप मतलब इसको और बनाए रखो और बढ़िया करो, और ज़्यादा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए तुम्हें तो ठीक ही है, मुझे एक डॉक्टर मिल गया है। यू हैव, अल्बर्ट्स फेस लेट अप, अल्बर्ट का चेहरा चमक उठा। पा गए? ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कब मिलूँ उससे? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, तुम्हारे लिए एक उनसे अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट यानी पहले से मिलने का समय लिया जाता है, वो लिया है कल शाम को। यूरी सेड, हियर इज़ द एड्रेस, ये पता है। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसने अल्बर्ट को एक कागज़ का टुकड़ा दिया जिसमें पता लिखा हुआ था। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, इज़ ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड अल्बर्ट। उसने पढ़ा, उस पर नाम लिखा था डॉक्टर अर्नस्ट वेल, और फिर पूछता है कि क्या वो ये मानसिक समस्याओं के स्पेशलिस्ट हैं? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। नहीं बिल्कुल वैसा तो नहीं है, यूरी ने स्वीकार किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। सच बात तो ये है कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने क्वालिफाई किया डॉक्टर बनने के लिए, यानी डॉक्टरी की उनकी परीक्षा पूरी हुई, उनको डिग्री मिल गई है, 1 हफ्ते ही अभी हुए हैं। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और ये हो सकता है कि तुम उनके पहले रोगी हो, ठीक है। यू नो हिम एज अ स्टूडेंट देन, तब तो इसका मतलब तुम तब से जानते थे इस डॉक्टर को जब वो स्टूडेंट थे। आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स, यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण तक झिझकता रहा और बताया कि भाई देखो यूरी को तो मैं सालों से जानता हूँ, यानी बहुत सालों से दोस्ती है। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वांट अल्बर्ट। लेकिन झिझकते हुए उसने अल्बर्ट को चेतावनी दी कि मूर्ख नहीं है वो, यानी तुम नाटक करके नर्वस ब्रेकडाउन का मूर्ख नहीं बना सकते अर्नस्ट वेल को, सालों से जान रहा हूँ इसको, मूर्ख डॉक्टर नहीं है कि तुम जाके ऐसे ही बता दो झूठ मूठ का हो जाए। व्हाट डू यू मीन, कहना क्या चाहते हो भाई? डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज, पुल द वुल ओवर हिज आइज मुहावरा है, इसका अर्थ होता है धोखा देना, मूर्ख बनाना। इंग्लिश में कहते हैं पुल द वुल ओवर वन्स आइज, ठीक है। तो धोखा देने का प्रयास मत करना, दैट्स ऑल, बस यही है जितना कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ। इस डॉक्टर को तुम मूर्ख बनाने का प्रयास तो मत ही करना। बी फ्रैंक विद हिम, बिल्कुल खुल के उनसे बात करो, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, लेकिन ये दिखावा मत करना कि जो तुम्हें नहीं है वो तुम्हें है, यानी नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है तो नाटक मत करना कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है।
Not that you would deceive anyone, Yuri added. You are the world's worst liar. और एक बात और कि तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते. अपने इसको भी जान रहा है, अल्बर्ट की भी आदत को जान रहा है, तुम धोखा भी नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम संसार के सबसे खराब क्वालिटी के झूठे हो. यानी तुम्हें झूठ बोलना भी ठीक से आता नहीं है. झूठ बोलना भी देखो बहुत बड़ी कला है. सभी के बस की बात नहीं होती झूठ बोलना, सबके बस की बात नहीं है. तो मतलब इतना जो सीधा सच्चा आदमी है, सिंपल सा मनुष्य है, वो झूठ भी नहीं बोल पाता ठीक ठाक, पकड़े जाते हैं बेचारे. तो कह रहा देखो एक बात और है कि तुम इस चक्कर में मत रहो, तुम किसी को मूर्ख बना लोगे. तुम संसार के सबसे बुरे झूठे हो. अब इसको प्रशंसा समझो या निंदा. अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर. अगला दिन पूरा अल्बर्ट यही सोचता रहा कि डॉक्टर को बताएगा क्या, कहेगा क्या. अब यूरी ने कह दिया कि झूठ मत बोलना, तो पूरे दिन भर यही सोचा कि उसको क्या बताएगा. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. और जब मिलने का समय आया शाम को, दिन बीता, तो इतना ज़्यादा उसने सोच लिया था पूरे दिन भर कि शाम होते होते वो सच में नर्वस हो गया था. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Weil, he began. अब आइंस्टाइन डॉक्टर वेल के सामने है और उन्होंने अपनी बात प्रारंभ की ये कहते हुए कि मैं नहीं जानता कि मैं अपनी समस्या आपको कैसे बताऊं. डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल. उस युवा डॉक्टर ने काफ़ी मित्रतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा कि आप प्रयास मत करिए. यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस. यूरी ने आपके मामले के, आपके बीमारी के बारे में मुझे उसका पूरा इतिहास पहले ही बता दिया है. ओह, व्हाट डिड ही से? अभिनय आश्चर्य हुआ आइंस्टाइन को, क्योंकि ये जानते थे कि मित्र को बताए थे कि सब में फर्जी तरीके से झूठ ऐसा करना है. हालांकि ये मानसिक रूप से परेशान तो थे. तो परेशान कहते क्या कहा उन्होंने? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल. केवल ये कहा कि मैं ऐसा सोच लूँ कि आपके पास नर्वस ब्रेकडाउन है, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और आपको उस स्कूल में अवश्य ही नहीं जाना चाहिए. मैं ये बात कह दूं या लिख दूं. ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल. ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट. अब उसका चेहरा लटक गया, कह रहा हे भगवान. ओ डियर का अर्थ यहाँ ओ प्यारे नहीं, मतलब अरे राम रे, इस तरह का सेंस, ये क्या कर दिया. उसे ये बताना नहीं चाहिए था. यानी अब अल्बर्ट को लगा कि मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया उसने. वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन? क्यों नहीं बताना चाहिए था? क्या यह बात सच नहीं है? यस, दैट्स द ट्रबल. हाँ हाँ, समस्या तो यही है. नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल. कह रहा हाँ समस्या तो यही है, लेकिन अब आप कहेंगे कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ और मुझे उसी विद्यालय में वापस जाना चाहिए. डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा कि इतने श्योर मत हो, इतने मतलब निश्चित मत हो जाइए, इतने पक्के मत हो जाइए आप इस बात पर. As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. सच बात तो ये है कि मैं बिल्कुल निश्चित हो रहा हूँ कि आपको मानसिक समस्या तो है उस विद्यालय को लेकर. But I haven't told you anything about it, said Albert. Wide-eyed, how can you know that? अल्बर्ट की आंखें बिल्कुल चौड़ी हो गई, बिल्कुल आश्चर्य से. आंखें फैल जाते आदमी आश्चर्य में. अरे मैंने तो बताया नहीं आपको भी कुछ इस बारे में, आप ये सारी बातें कैसे जान गए? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown, that's why. Now, said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from that school for a while, what will you do? अब डॉक्टर भी थोड़ा मित्रतापूर्ण बातचीत कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रेटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, दैट्स वाई. कारण ये है अभी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ नहीं आपका, बिल्कुल मानसिक संतुलन उतना नहीं बिगड़ा है, परंतु यदि बिल्कुल बिगड़ने के कगार पे ना होते तो इतनी दूर या इतना अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिलने क्यों आते. इसलिए मैं जान गया कि आपकी ये समस्या है. अब
डॉक्टर ने बिल्कुल ब्रिस्कली मतलब एकदम करेक्ट टू द पॉइंट पूछा उन्होंने, बहुत घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे बात की। यदि मैं ये प्रमाणित कर दूं यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि आपको मानसिक समस्या है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, स्कूल से कुछ देर के लिए तुम्हें निश्चित रूप से दूर रहना चाहिए, अगर मैं ऐसा प्रमाण पत्र बना दूं तो व्हाट विल यू डू, तो करोगे क्या? चलो स्कूल से तो तुम्हारी जान छूट जाएगी मेरा सर्टिफिकेट दिखा के, लेकिन तुम करोगे क्या? आई विल गो टू इटली सेड अल्बर्ट टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, तो कह रहा है मैं इटली चला जाऊँगा। इटली का जो शहर है मिलान, जहाँ इनके पिता रहते थे, माता पिता, तो कह रहा है मैं इटली जाऊँगा, मिलान शहर में जहाँ माँ बाप रहते हैं। एंड वॉट विल यू डू देयर, वहाँ जाके करोगे क्या? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं प्रयास ये करूँगा कि किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ। इटालियन यानी इटली देश की किसी संस्था में। हाउ कैन यू विदाउट डिप्लोमा, लेकिन बिना डिप्लोमा किए कैसे एडमिशन? जैसे तुम लोग अभी इंटरमीडिएट नहीं पास करोगे तो तुम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले नहीं सकते, यू मस्ट पास दैट एग्जामिनेशन, ठीक है। इसीलिए जैसे कि कॉलेज तो इंटर कॉलेज को भी कहते हैं, लेकिन कॉलेज वैसे ग्रेजुएशन से ही माना जाता है वो बड़ा कॉलेज, इसीलिए हाई स्कूल तक जो विद्यालय होता है उसका नाम कॉलेज नहीं रहता है, स्कूल रहता है। जब इंटर तक होता है तो कॉलेज कहते हैं कहीं कहीं, लेकिन कॉलेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़े लेवल पे है। तो वो ये कि वहाँ कैसे एडमिशन ले लोगे डिप्लोमा के बिना। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ। I have learnt all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Whale looked doubtful. और डॉक्टर वेल को शंका थी, तो इसीलिए पूछा उन्होंने कि भाई कैसे एडमिशन ले लोगे इटली के किसी कॉलेज में, कैसे एडमिशन ले लोगे, तुम्हारा डिप्लोमा तो तुम्हारे पास रहेगा नहीं, पूरा तो किया नहीं। तो कहते हैं कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से कहूँगा कि मैंने जो काम किया है मैथ्स पे काम, अब ये वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वर्क। तुम लोग केवल कोर्स पूरा करते हो, यहाँ जब जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं, लेकिन जानते हो अपने यहाँ भी रामानुजन थे। इवन साउथ इंडिया में शकुंतला देवी का नाम सुना, उन पर भी फिल्म बनी बहुत जल्दी लास्ट ईयर। उनकी बुक्स हैं, ढेरों बुक्स हैं मेरे पास, कुछ उनकी बुक्स हैं, उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है, एक महिला, उन पर फिल्म भी बनी, मैंने वो फिल्म भी देखी। तो ऐसे लोग हैं, तो वो वर्क मतलब कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे कभी कभार मिलते हैं तो वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, ये किसी देश में एक आध निकलते हैं, पूरे सदियों में 50 साल में एक आध बच्चे ऐसे होते हैं, तो ये ऐसे थे। अगर मैं मैथमेटिक्स से कहूँगा कि मैंने जो मैथ्स पे काम किया है, कुछ नई नई बातें जो भी की हैं, वो कुछ लिख के मुझे दे देंगे और उससे मेरा काम हो जाएगा, वहाँ एडमिशन मिल जाए। दैट विल बी एनफ, यानी ये पर्याप्त होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स द टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर। तो जब देखा कि डॉक्टर साहब को शंका है तो और जोड़ा कि स्कूल में जितना मैथ्स पढ़ाया जाता है मैंने पूरे का पूरा सीख लिया है, बल्कि उससे भी अधिक सीख लिया है। वेल इट इज़ अप टू यू, ही सेड। अच्छा अब भाई ये तो तुम्हारे ऊपर है, क्या करोगे। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, मुझे तो शंका है कि ये काम करेगा कि नहीं। कम ऑफ फ्रेजल यूज़ है, यानी ये तरीका काम में आ जाएगा कि नहीं, वर्क करेगा कि नहीं। But I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. लेकिन एक बात तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ रह के न तुम्हारा भला हो रहा न दूसरों का, तो यहाँ रहना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, इतनी बात मैं समझ रहा हूँ, ये उस डॉक्टर ने कहा। How long would you like me to stay you How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? तो अब डॉक्टर साहब पूछते हैं कि कितना समय चाहते हो कि मैं लिख दूं, से मतलब कह दूं, कहने का मतलब वही सर्टिफाई करना। कितना समय चाहते हो कि मैं लिख दूं कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना आवश्यक होगा, क्या 6 महीने ठीक रहेगा। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो आपकी बड़ी दयालुता है, आप बड़ी कृपा करेंगे अगर 6 महीने की कम से कम लिख दें कि हाँ स्कूल से दूर रहना आवश्यक है। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील, हियर यू आर। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड बेस्ट ऑफ लक। कहते नहीं कोई बहुत बड़ी कृपा की बात नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अभी अभी स्टूडेंट होना बंद किया हूँ, अर्थात अब मुझे डिग्री मिल गई, अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। ये भी तो मैं मेडिकल स्टूडेंट ही थे 1 हफ्ते पहले ही,
तो कहना इसलिए मैं जानता हूँ हाउ यू फील, तुम कैसा अनुभव करते हो इसलिए मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट था ही। हालांकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, इनके साथ ज़्यादा समस्याएं थी, लेकिन हर स्टूडेंट के मन में ये रहता है, स्कूल की गड़बड़ियाँ ढेर सारी मन में रहती हैं, तो वो कह रहा है मैं समझ सकता हूँ उसको। हियर यू आर कहते हैं जब कोई चीज़ देते हुए कहते हैं हियर यू आर। ये भी बोलचाल के इंग्लिश में जान लो। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर कोई आया, मान लो मैं ही आ गया, डरो मत, आ गया, तुम लोग मिठाई विठाई लेके आए या मांगा मैंने, तुम लोग लाओगे नहीं तो मान लो मांगा कि गिव मी सम स्वीट्स एंड वाटर, तो लाओगे तो हियर यू आर ऐसे देते हुए कहते हैं हियर यू आर, ये बोलचाल का तरीका है। तो देते हुए कहा ये रहे। अब इसका ये मत समझना कि तुम यहाँ हो इसलिए इसको हिंदी में समझा रहा हूँ। तुम लोग हिंदी से पढ़े हो, विद्वानों वाली भाषा ना, किसी जाके विद्वान से पूछ लोगे तो ये हियर यू आर का मतलब तुम यहाँ हो, ऐसा नाश हो जाएगा। हियर यू आर ये लीजिए, ये रहा, ऐसा सेंस देता है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है भाई? ना विश्वास हो तो पूछ पाछ के देख लेना, कहीं नहीं लग रहा है सही बता रहा हूँ, ऐसा होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, उनको पकड़ा दिया वो प्रमाण पत्र, एंड बेस्ट ऑफ लक, और आपको शुभकामनाएं आपके भाग्य के लिए कि आपका भाग्य काम करे, काम हो जाए आपका। हाउ मच, कितने पैसे हुए, ये बोलने का तरीका केवल 2 वर्ड में हम बोल देते हैं हाउ मच। तुम दुकान पर गए, तुमने सब्जी खरीदी, कुछ भी ले लिया, कोई भी चीज़ खरीद लिए हो, तो पूछ सकते हो हाउ मच, तो वो पैसा बता देगा। नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। कहना नहीं कुछ नहीं लूँगा, अगर आपके पास खर्च करने के लिए कुछ हैं, क्योंकि डॉक्टर जान ही रहा है पढ़ने वाला बच्चा है, निर्धन परिवार का है, तो पैसे बहुत ज़्यादा होंगे नहीं, तो पैसे नहीं ले रहा है। कह रहा है लेकिन अगर आपके पास स्पेयर यानी है, खर्चा करने के लिए कुछ है, तो यूरी को इनवाइट करो, उसको आमंत्रित करो एक मील पे, मील यानी भोजन कराओ एक दिन उसको इनवाइट करके। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ कि वो तुम्हारा भी अच्छा मित्र है और मेरा भी, तो उसको एक दिन भोजन करा दो अगर तुम्हारे पास कुछ है खर्च करने के लिए। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। अल्बर्ट के पास कोई पैसे थे नहीं खर्च करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि जैसे कि है, और कहा कि ठीक है। सपो यानी भोजन, सपो सुपर नहीं है, सपा। यू लिखा है देवियों और सज्जनों, लेकिन सुपर नहीं पढ़ोगे, सपा। ठीक है? शाम के समय किया जाने वाला भोजन, मुख्य भोजन। तो उसने दिखावा किया कि है और उसको आमंत्रित करके खिलाएगा। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. फिर गया यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कह रहा ये मज़ेदार नहीं है यार। Yes, it's fine, यूरी agreed. यूरी ने कहा हाँ यार है तो बड़ा अच्छा। 6 months is a good period. 6 महीने का समय तो बड़ा अच्छा है। This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. तो 6 महीने का समय तो सबसे अच्छा है कि स्कूल पूरी तरह छोड़ भी नहीं रहे हो। बहुत बुरी स्थिति हो गई, कहीं एडमिशन नहीं हो पाया, कुछ नहीं जुगाड़ बन पाया, तो वापस आके एडमिशन भी ले लोगे, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट पे ऐसी छुट्टी मिलती है। I'll never go back to that place, अल्बर्ट assured him. अल्बर्ट ने उसको भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि फिर इस जगह पे वापस तो नहीं जाऊंगा भाई। I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow. कल जाऊंगा हेड टीचर के पास लेकर, प्रधानाध्यापक के पास लेकर। And that will be the end of it. और फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यानी ये जितना दुख है, कष्ट है, ये सारा बवाल सब समाप्त। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. यूरी reminded him. यूरी ने याद दिलाया कि याद रखो पहले मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस ले लेना। रेफरेंस यानी कि वो लिख कर दे देंगे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, ये बच्चा ऐसा ऐसा है, पहले ले लेना। ये नहीं कि पहले हेड टीचर से ही पंगा ले लो, नाम कट जाए, भगा दिए जाओ, फिर वो भी ना ले पाओ। तो पहले ये काम कर लेना, पहले मैथमेटिक्स टीचर से मिल लेना।
मिस्टर को